इधर संत समाज से इन दिनों तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक आध्यात्मिक गुरु का बयान सामने आता है, उस पर दूसरे कमेंट आता है, फिर दूसरे पर टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तुलसी पीठ के अधीश्वर रामभद्राचार्य जी को लेकर टिप्पणी की। यह आरोप लगाया कि वो सबकी निंदा करते हैं। दरअसल रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि आध्यात्मिक गुरु संस्कृत सीखना चाहिए। हालांकि अपनी बात को रखकर उन्होंने बाद में सफाई भी दी, कहा कि मेरे पुत्र समान है। लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विरोध जताया है, तो मामले में बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद की बातों का विरोध किया है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज को लेकर दिए गए बयान पर रामभद्राचार्य जी सफाई दे चुके हैं, लेकिन संतों के बीच इस पर कहा सुनी का सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल यह है कि विवादों वाला ये शास्त्रार्थ कहां तक जाएगा। सब कर निंदा जय नर करही ते चमगादड़ भई। आपस में ईर्ष्या करके यदि जीवन जिएंगे तो सनातन घटता जाएगा। रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते। हमें गुरु जी के स्वभाव का पता है, एकदम निश्चल स्वभाव है। मतभेद, विचारों का अंतर और मान्यताओं में फर्क भारतीय शास्त्रीय संत परंपरा का हिस्सा है और शास्त्रार्थ इसकी परिणति। 5 बातें सीख लो। तुलसी पीठ के अधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के संचालक और आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज पर एक टिप्पणी की थी। वक्तव्य दे रहे हैं जिनको अक्षर आता जाता नहीं। कहा था कि प्रेमानंद महाराज संस्कृत नहीं बोलते। इसी बात पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आमने सामने आ गए। तुलसी जी का नाम बना करके बैठे। शुरुआत की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जगतगुरु रामभद्राचार्य पर प्रेमानंद महाराज के अपमान का आरोप लगाया या फिर उस चौपाई और फिर रामभद्राचार्य के 3 कथित दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा है कि दावा किया है उन्होंने कि हमको कभी कहा है कि 1 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ, और कभी कहा है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ। तो अब 1 लाख पृष्ठ याद हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, इसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं। दावा उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने 3 दावे, वैसे तो अनेक दावे किए हैं, लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, कंठस्थ है। दूसरा उनका दावा है कि हमको 23 भाषाएं आती हैं। और तीसरा उनका दावा है कि मैंने राम जन्मभूमि में जो गवाही दी उसके कारण फैसला हो गया। लेकिन इन तीनों दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जगतगुरु रामभद्राचार्य की यादाश्त पर सवाल उठाए, उनके ज्ञान को कटघरे में खड़ा किया तो जवाब दिया रामभद्राचार्य को गुरु मानने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। भाषा दोनों तरफ की धारदार थी, लेकिन स्वर संयत रहे। हम आपको दोनों की बात दिखाते हैं। ऐसा है कि दावा किया है उन्होंने कि हमको कभी कहा है कि 1 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ, और कभी कहा है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ। तो अब 1 लाख पृष्ठ याद हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, इसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं। दावा उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने 3 दावे, वैसे तो अनेक दावे किए हैं, लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, कंठस्थ है। दूसरा उनका दावा है कि हमको 23 भाषाएं आती हैं। और तीसरा उनका दावा है कि मैंने राम जन्मभूमि में जो गवाही दी उसके कारण फैसला हो गया। लेकिन इन तीनों दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ उनके कंठ में हैं। कभी परीक्षा तो हुई ही नहीं है, तो बिना परीक्षा के दावा ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं उनको निकाल के एक जगह पे रखें और फिर लोगों को आमंत्रित कर दें कि आइए, जिसको किसी भी प्रश्न से पूछना हो हमसे पूछिए, हमको सब कंठस्थ है। 150 पृष्ठों से 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, तो कम से कम 150 पृष्ठ एक बार पूछ लिए जाएं कोई भी पृष्ठ, और उसके बाद अगर वो सब सुना देते हैं तो सब लोग जय जयकार करेंगे, हम लोग भी जय जयकार करेंगे, है ना। ये विश्व के लिए बड़ा अचंभा होगा।
हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे, अपने गुरुजी के बारे में हम जितना सन्निकटता से हमने सेवा की, हमको पता है भैया उनका वो बाल्यपन, उनकी वो दिव्यता, उनका वो बचपना, उनका वो अल्हड़पन, उनका वो फक्करपन, उनकी वो विद्वत्ता हमने सन्निकटता से देखी है। एक एक घंटे में 25-25 संस्कृत के श्लोक बनाने की सामर्थ्यता गुरुदेव में। लेकिन आज समाज में जब दोनों संतों के प्रति हम बयानबाजी, पोस्टबाजी, कमेंटबाजी देख रहे तो हमको बहुत बुरा लग रहा। इतना कहना चाह रहे भैया, हम यदि किसी को सम्मान ना दें तो किसी का अपमान भी ना करें। किसी को यदि हम इज्जत ना दें तो बेइज्जत भी ना करें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ऐतराज सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से किए जाने वाले यादाश्त वाले दावे पर ही नहीं है। उनकी नाराजगी प्रेमानंद महाराज के संस्कृत न बोलने को लेकर तुलसी पीठाधीश्वर की तरफ से की गई टिप्पणी पर भी है। बोले, रामभद्र मतभेद, विचारों का अंतर और मान्यताओं में फर्क भारतीय शास्त्रीय संत परंपरा का हिस्सा है और शास्त्रार्थ इसकी परिणति। 5 बातें सीख लो। तुलसी पीठ के अधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के संचालक और आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज पर एक टिप्पणी की थी। वक्तव्य दे रहे हैं जिनकी अक्षर आता जाता नहीं। कहा था कि प्रेमानंद महाराज संस्कृत नहीं बोलते। इसी बात पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आमने सामने आ गए। तुलसी जी का नाम बना करके बैठे। शुरुआत की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर प्रेमानंद महाराज के अपमान का आरोप लगाया या फिर उस चौपाई की, और फिर रामभद्राचार्य के 3 कथित दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा है कि दावा किया है उन्होंने कि हमको कभी कहा है कि 1 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ, और कभी कहा है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ। तो अब 1 लाख पृष्ठ याद हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, इसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं। दावा उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने 3 दावे, वैसे तो अनेक दावे किए हैं, लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, कंठस्थ है। दूसरा उनका दावा है। अब सवाल ये कि ये शास्त्रार्थ जो चल रहा है ये खत्म कब होगा?